रियाद की तरफ नौरीना आपा बैठी हुई हैं और दूसरा डॉक्टर उस्मा साहिबा बैठी हैं। अलीमा आपा इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो आगे जा चुकी हैं। लेकिन क्रैकडाउन आप देख सकते हैं कि इस वक्त होना शुरू हो गया। लाइटें इस वक्त बंद कर दी गई हैं, कोई तंग नहीं कर रहा था। मतलब ये कहते हैं कानून और आइन। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन इकराम या चेयर्स भी हमसे छीनने के लिए बात हो गई कि चेयर्स भी हमें दे दें। और ये नाज़रीन इकराम ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। मौजूदा वक्त में कुछ चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इनके साथ हैं और बोल दिया गया है कि जनाब आला अब क्रैकडाउन शुरू होने लगा है। आप सामने देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर होटल की लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई हैं और ये इस वक्त हालात हैं मौजूदा वक्त में अडयाला के बाहर। इस वक्त हो रहा है 7:40 और नाज़रीन किराम ये इस वक्त हालात आपके सामने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोले वालों को आगा शेख सर का सलाम। जमहूरियत का तमाशा किस तरह निकलता है अगर आप बिल्कुल सामने देखें नाज़रीन किराम तो इस वक्त आपको समझ आएगा कि वहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मौजूदा वक्त में जो अलीमा आपा वहाँ पर मौजूद थी उनसे कुर्सियों पे जहाँ पर वो बैठी थी वो बर्दाश्त नहीं हुआ और कुर्सियाँ तक छीन ली गई। उसके बाद कारकुनों को पकड़ा गया और कारकुनों को घसीटते हुए प्रिजन वैन में डाल के डंडे सोटे मारे गए। हम लोग सहाफ़ी हैं, हमारे इस वक्त कार्ड आप देख सकते हैं। ये भाई इस वक्त सहाफ़ी हैं, गौहर सयाल साहब यहाँ पर मौजूद थे। अगर आप देखें उनको तो इनको भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब हम सहाफ़ी हजरात हैं लेकिन हमारी भी इस वक्त रसाई वहाँ तक मुमकिन नहीं है। कारकुन यहाँ पर मौजूद थे जो मुख्तसर कारकुन थे 12 से 13 जिसमें हैदर सईद साहब भी शामिल थे और मज़ीद कारकुन थे। उनको पकड़ा गया, प्रिजन वैन में डाला गया और मारा गया उनको डंडों से। और ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात आपके सामने है। सर पहले ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो किस कदर तफ्शीशनाक है और किस तरह जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान को इस वक्त पुलिस स्टेट बना दिया गया है। आपने माजी में 2014 के धरने में आपने एक गुल्लू भट्ट की बड़ा मशहूर हुआ था, एक बहुत बड़ा एक करैक्टर था कि वो डंडे सोटे लेके गाड़ियां तोड़ा है। आज पुलिस फोर्स में हर दूसरा बंदा गुल्लू भट्ट बना हुआ है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि इस पूरे डिपार्टमेंट को तेजाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का अल्लाह ही हाफिज़ है। यानी कि हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हैं, हमारे टैक्स के पैसों पे इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन इनको इनके अंदर जो गुरूर और तकब्बुर आ जाता है वर्दी पहनने के बाद, अंदाज़ा कीजिए। आप भी कवर कर रहे थे, मैं भी कवर कर रहा हूँ, मैंने भी गले में कार्ड डाला हुआ है। हमें आगे जाने की भी परमिशन नहीं है। यानी कि हम डर रहे होते हैं, अपनी इज्जत बचा रहे होते हैं कि भाई हमें कार्ड देखने के बावजूद भी हमें गिरबान से पकड़ेगा। एक आम मामूली कांस्टेबल जो होगा वो गिरबान से पकड़ेगा, उठा के डाले में डालेगा, जाके आप पे मंशियात का पर्चा दे देंगे और अब सारी ज़िंदगी के लिए आप वही पेशियाँ भुगतते रह जाएंगे। हम भी रात के इस पैर कवरेज करने आए हैं, सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी इज्जत बचा के दूर खड़े हैं। अलीमा खानम दीगर दो उनकी बहनें हैं वो बेसरो समानी में वहाँ पे बैठी हैं। उनके नीचे से कुर्सियाँ जनाबे वाला उठा ली गई हैं, यानी कि उनको बैठने की परमिशन नहीं है। आप हर तरह की फसायत करें, यानी कि जिन कुर्सियों पे वो लोग बैठे हैं आपने उनके नीचे से वो कुर्सियाँ खींची। और जो सलूक आगा सरवर साहब आपकी वीडियो बड़े लोग देखते हैं, जो सलूक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेल कारकुन के साथ हो रहा है, यानी कि अभी गिरफ्तारियां हुई, उनको जानवरों की तरह पकड़ा गया, उनको जानवरों की तरह घसीटा गया और घसीट के कैदी वैनों में एक बिल्कुल अंदर धौंस दिया गया। और फिर जब वो कारकुनान नारे लगा रहे थे सबसे दिलचस्प बात तब हुई, तब जनाबे वाला जो बादशाह सलामत होता है हमारी पुलिस का, जो एक थाने का मालिक होता है, अपने आप को मालिक समझता है, SHO अजीज साहब जो हैं, उसको जनाबे वाला बड़ा उसका जाहो जलाल आया, गुस्सा आया। वो कहते हैं कैदी वैन अंदर गया और वहाँ जाके उसने उन कारकुनों पर लाठी चार्ज किया, उनको मारा, जदोकोब किया कि तुम इमरान खान या फिर PTI के नारे क्यों लगा रहे हो। ये फस्तायत है, ये इंतहाई शर्मनाक अमल है, ये इंतहाई घटिया और गिरा हुआ कदम है मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस का। रही बात आपने बात की जमहूरियत की, जमहूरियत तो इस मुल्क में तेल लेनी चली गई है, कोई जमहूरियत नहीं, बढ़ गई सारी जमहूरियत। और देखते हैं कि इमरान खान की जो बहनें हैं कब तक यहाँ पे बैठती हैं। कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेके इमरान खान की तस्वीर को बेच के कौमी असम्बली पहुँच गए, जनाबे वाला MPA बन गए और पूरी KPK की असम्बली खड़ी है इमरान खान के नाम पे, वो किधर है? अली अमीन गंडापुर की पूरी काबीना किधर है? आप उनके बुलंदो बांग दावे उठा के देख लीजिए। आपके लीडर की बहनें यहाँ पे बैठी हैं, 3 बहनें बेसरो समानी में, और पूरे जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो जनाबे वाला अपनी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। और मैं अभी ट्विटर देख रहा था आगा सरवर साहब, ट्विटर पे इस तरह के बड़े जो गाजी और मुजाहिद लोग हैं वो बढ़ के मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वर्कर वो है जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है, तहरीक इंसाफ का वर्कर वो है जो इस वक्त इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा है। बाकी जो भी तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो खाली फोटो सेशन करवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तहरीक इंसाफ के चंद बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट कारकुन हैं वो आए,
उन्होंने अपना फोटो सेशन करवाया दिन की रोशनी में, और वो 9-2-11 हो गए। अब बाकी बच्चे कुछ कारकुन मौजूद हैं, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। बाकी अल्लाह खैर से। इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, फिर मैं कारकुनों के पास भी चलता हूं कि अगर आप हमें देखें, हम डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हजरात हैं और पीछे 2-3 और भी खड़े हुए हैं, मतलब हम 4 से 5 सहाफ़ी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई बंदा भी आपको वहाँ नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करे और दिखाए वो ब्लैकआउट एरिया दिखाए जहाँ पर अलीमा आपा बैठी हुई हैं। हमें नहीं जाने दिया जा रहा, जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो चले आ ही नहीं रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया आ रहा है अपना काम कर रहा है उसको भी नहीं करने दिया जा रहा, और बोला जा रहा है कि जे तू आगे बढ़ा तो तेनू भी ना हाल पीटीआई के वर्करां वाला करांगे। ये हालात है नाज़रीन इकराम, इस वक्त अडयाला के कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं। भाई बताइएगा कि इस वक्त जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो पहले हुआ क्या, आपके साथ कितना जुल्म किया गया और इस वक्त क्या हो रहा है? 26 नवंबर वाला काम हुआ है, लाइटें बंद की गई हैं, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है ताकि जो हम जुल्म और जबर की कहानी दास्तान लिखे वो किसी को नज़र ना आए। लेकिन अल्लाह की ज़ात बैठी है, एक प्लानिंग आपकी है, एक अल्लाह की ज़ात की है, तो वो सब नज़र आता है। लाइटें बंद करके उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, औरतों को वहाँ पर धक्के दिए, चेयर्स खींच ली उनके नीचे से, कारकुनान को प्रिजन वैन के अंदर धक्के मार मार के उनको अंदर फेंका, जदोकोब करके फिर उनको गाली गलोच किया, माँ बहन की गाली निकाली। SHO साहब हैं, मैं उनका नाम आज़ाद साहब हैं कि एजाज़ साहब हैं, उनको कोई एजाज़ मिल रहा है फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने गाली गलोच करके कहा है कि माँ बहन की गाली देकर कहा है कि अब लगाओ नारे इमरान खान के। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये जुल्म और जबर की दास्तान लिखी जा रही है, तारीख़ सब लिखेंगी, तारीख़ कुछ भी नहीं छुपाएगी। लेकिन इस तरह का जुल्म जबर रियासत, और आप रियासत को माँ का किरदार भी देते हैं, माँ का नाम भी देते हैं, लेकिन माँ ऐसे तो नहीं करती जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो एक माँ है और एक रियासत है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसको हम माँ ना कहें, इसको हम क्या कहें, हमें तो समझ नहीं आती। 14 अगस्त को हमारे ऊपर FIR होती हैं, जश्न आज़ादी मनाने जाते हैं, कायदे आज़म की तस्वीर उठाते हैं, तब हमारे ऊपर FIR होते हैं। यार हम किस मुल्क में आ गए हैं? हमें कोई समझाएगा कि हम किस मुल्क में हैं? क्या हम वाकई ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? क्या हम पाकिस्तानी शहरी हैं? क्या हमारी भी यहाँ पर कोई इज़्ज़त है, हमारा भी कोई वक़ार है? क्या हमारे लिए भी कोई इंसाफ का दरवाज़ा खड़काएगा या उठ के बाहर आएगा? हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बार बार ये कहना पड़ता है कि हमारी जो क़यादत है वो अगर वर्कर के साथ, जो वर्कर डंडे खा रहे हैं, जो वर्कर तकलीफ़ें देख रहे हैं, जो वर्कर यहाँ पर अलीमा खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान की बहनें हैं, वो आपकी और मेरी बहनें नहीं हैं। उम्मत मुसलमान का आप लीडर कहते हैं, उसके नाम पर आप वोट लेते हैं, उसके नाम पर आप ऐवानों में जाते हैं और उसके बाद उनको तना छोड़ देते हैं। इस बात की लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही। खुशी गमी भी ये देख रहे हैं, फौत की भी ये देख रहे हैं, मुहर्रम के जलूस भी ये देख रहे हैं तमाम, लेकिन जब एहतजाज की या अडयाला जेल की बारी आती है तो हम देखते हैं 2 घंटे के लिए लोग आते हैं, अपनी तस्वीर बनाते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। मैं 6 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस तरह ये तमाम वर्कर को 6 घंटे को, 4 घंटे को, 5 घंटे का सफ़र करके हर सूबे से यहाँ पर आए हैं। किसके लिए आए हैं? इमरान खान नज़रिया और उसकी बहनों के साथ खड़े हैं, लेकिन उसको खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा। अब वहाँ से अगर हम तमाम वर्कर्स गिरफ्तार हो जाएं, आवाज़ कौन उठाएगा? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर निहत्ते कारकुनों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। उनको डंडे मारे गए और डंडे मार के जब उनको प्रिजन वैन में भरा गया तो उधर भी अंदर मारा गया। और फिर जो अजीज़ साहब से उन्होंने कहा कि इनको थाने जाके भी इनकी फैंटी लगाओ। और इस वक्त नाज़रीन किराम जो ख़वातीन बैठी हुई थी कुर्सियों पर, उनसे कुर्सियाँ भी ले ली गई। अब जब हम लोग नाज़रीन किराम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बदतरीन तशद्दुद किया गया। सबसे पहले अमल जो किया गया वो ये था कि उनको जाने नहीं दिया गया। दूसरे अमल में जब मगरिब का वक्त करीब आया तो उस वक्त लाइटें बंद करवा दी गई, आसपास की जितने भी इलाके दुकानें थी उनको बंद करवाया, फिर लाइटें बंद करवाई। तीसरे अमल में पुलिस ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, चौथे अमल में गिरफ्तारियां की और 5वें अमल में उनको मारा और छठे अमल में उनको प्रिजन वैन में भरा और 7वें अमल में उनको थाने भेज दिया गया। अब इस वक्त बताया जा रहा है कि उनको नामालूम मुकाम पे शिफ्ट कर दिया गया है। जो कारकुन वहाँ पे मौजूद थे, बहुत थोड़े कारकुन थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त की बात यह है कि जो बहनें हैं वो अभी तक बैठी हुई हैं। गौर से यहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त आपने क्या देखा, कारकुनों के साथ क्या तशद्दुद हुआ, थोड़ा बताइएगा। देखिए ये जो सूरत हाल है वो उस वक्त पेश आई है जब अलीमा खान साहब ने कहा है कि हम जो है वो सारी रात इधर मौजूद रहेंगे। और पुलिस ने तकरीबन 5 बार पुलिस उनके पास आई है और उनके जो अल्फाज से आपा कहते तो वो आपा ही हैं जब उनको मुखातब करते हैं। उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे तो ये जेल अथॉरिटी कंट्रोल में नहीं है, हम तो बाहर खड़े हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल, और हमारा टाइम होता है जिस हद तक हम खड़े हैं। बेसिकली जो एक आइन इजाज़त देता है अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो पुलिस उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी जगह पे
चाहे 24 घंटे से 48 घंटे हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये भी जो है वो तकरीबन सुबह कहते हैं जी हम 8-10 बजे आ जाते हैं और रात 8-10 बज जाते हैं, तो उन्होंने जाना भी होता है। अब अलीमा खान साहबा ने तो कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे। हमें ये लास्ट जो प्रैक्टिस कर रहे थे कि चक्री जाके छोड़ देते थे और चक्री से फिर वो वापस आ जाती, उससे आगे लाहौर भेज दिया जाता। तो इस मरतबा उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लाहौर नहीं जाएंगे। हम रात तक इधर हैं। हमने सवाल भी उनसे किया मैंने कि क्या आप अकेले यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे या पार्लियामेंटेरियंस पार्टी या कारकुन भी होंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्योंकि हम फैमिली हैं तो हमारी जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हम पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद जब ये मैसेज चला गया ऊपर और उसके बाद ये कर लिया गया है कि जी उनको रोकने के लिए पुलिस कई मरतबा उनको डील करती रही, लेकिन वो नहीं माने। अब जो सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि लाइट्स बंद की, होटल वाले के ढाबे वाले को जाकर उसकी लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं और ये प्रैक्टिस पुलिस हमेशा करती है। 26 नवंबर को भी तो इसी तरह से वाक़या हुआ था। लाइटें बंद कर दी जाती है, उसके बाद क्रैकडाउन किया जाता है। अब जब क्रैकडाउन किया गया है तो वहाँ पे जो लोग हमें बाहर आके रिपोर्ट की है, और क्योंकि वहाँ पे मीडिया को भी निकाल दिया जाता है, साफ़ियों को भी भेज दिया जाता है, साफ़ियों को पकड़ भी लिया जाता है, ये सारी सूरत हाल तो बन जाती है वहाँ पे। तो कारकुनों से हमें जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये कि ख़वातीन को बालों से घसीटा गया है, मारा गया है, कुर्सियाँ वहाँ से जो पड़ी थी वो उठा ली गई हैं, कारकुनों को जो है वो टोलियों की शक्ल में उनको मारते रहे हैं, गाड़ी में डाला है और फिर गाड़ी के अंदर ये जो कारकुन है उनके मुताबिक उनको मारा गया है। फिर आगे जो है वो थाने में जाकर अब उनकी जो है वो क्या जो उनको सजा दी जा रही है, मारा जा रहा है। तो सूरत हाल तो ये है। देखें, अलीमा खान जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे वो आज रात तो मुकम्मल आपको अडियाला के बाहर नजर आएंगी। आगे आ रही बार बिल्कुल ठीक। तो सूरत हाल आज रात यही नजर आ रही है कि वो या तो पुलिस उनको पकड़ के रात भर थाने में रखेंगे, सुबह हो सकता है किसी मुकदमे में वो पेश कर दें, या फिर ये होगा कि वो लेट नाइट कहीं ऐसी जगह पे छोड़ देंगे। तो ये सूरत हाल मुझे लगती है कि आज रात यही होगा। दोनों ही सूरतों में इस वक्त आपको समझना चाहिए कि पीटीआई लीडरशिप और पीटीआई कारकुनों का यहाँ पर पहुँचना कितना ज़रूरी है। तो दोनों ही सूरतें हैं। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इधर वापस आऊंगी। तो इस वक्त मुझे सूरत हाल ये हैं। हम तमाम सहाफ़ी भाई आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अभी तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।